हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको जीके का पहला चैप्टर पढ़ाते हैं। इंदूज़ और हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी सिंधु या हड़प्पा सभ्यता क्या है, देखिए पढ़ते हैं हम लोग। इंदूज़ और हड़प्पन सिविलाइजेशन इज अर्लियर 3rd मिलियन BC इज रिगार्डेड एज अपोजी ऑफ चल कैथोलिक एंड एजेस। अब इसका अर्थ है करा है कि जो हमारा इंदूज और हड़प्पन्स है यानी सिंधु या हड़प्पा सभ्यता है, ये अर्लियर 3rd मिलियन BC रिगार्ड यानी जाना जाता है कि लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है ना, एज अपोजी ऑफ चल कैथोलिक एजेस है ना, यानी कहीं ना कहीं चल कैथोलिक युग का जो हमारा भ्रंश कह सकते हैं वो माना जाता है, लगभग समीप है ना, लगभग 3 शताब्दी ईसा पूर्व के चल कैथोलिक युग के रूप में माना जाता है ना, उसी के आसपास। इट वाज द फर्स्ट कॉल्ड हड़प्पन, सबसे पहले ये हड़प्पा के नाम से जाना गया। आफ्टर मॉडर्न नेम द साइट ऑफ हड़प्पा, यानी जो आपका एक हड़प्पा नाम का एक स्थान था उसके वजह से, यानी नया आधुनिक नाम हड़प्पा था, वहाँ पर उसकी वजह से इसको पहले तो हड़प्पा के नाम से जाना गया। टुडे इट इज़ रिफर्ड इंदूज सिविलाइजेशन, आजकल इसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कॉल्ड सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ साइट बिलोंगिंग द कल्चर एंड रनिंग पैरेलल टू द 2 रिवर इंदूज है ना, यानी सिंधु सभ्यता जो आपका, इसको हम सिंधु सभ्यता इस नाते बोलने लगे क्योंकि ये जो आपका सिंधु नदी है उसके समीप ये सब जो साइट मिले यानी स्थान मिले खुदाई के वाले, वो कहीं ना कहीं सिंधु नदी के समीप पाने की वजह से इनको हम सिंधु सभ्यता भी कहने लगे है ना। तो चलिए देखते हैं कि हाँ, अब इनके विषय में एक एक करके हम जो स्थल हैं यानी साइट्स हैं उनको और किस राज्य में या किस देश में है ना, उनको देख लेते हैं, और उससे संबंधित कौन से रिवर हैं यानी एसोसिएटेड रिवर या सी कोस्ट यानी समुद्री क्षेत्र कह सकते हैं, मुहाना है ना, वो कहाँ पे मिल रहा है या उनका उद्गम स्थल कह सकते हैं कि कहाँ पे है। फिर है कि एरिया ऑफ डिस्कवरी यानी क्या, वो जो कहते हैं खोज का जो सन है वो आपको पूछा गया है ना, बताया गया है, और साथ में डिस्कवरर यानी जो जिन्होंने खोजा है ना, वो बगल में दिया है। तो देखिए पहला है हड़प्पा। तो हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। और ये किस नदी के किनारे हैं? रावी नदी है ना, एक रावी नदी है पंजाब में, पंजाब और उनसे ऊपर मतलब पाकिस्तान में ये बहता है ना। तो ये रावी नदी के किनारे है ना हड़प्पा, और जो साइट है यानी स्थान। और 1921 में इसको आविष्कार मतलब खोज हुआ था, और इसको खोज करता है दयाराम शाह ने। फिर अगला है मोहनजोदारो, ये भी पाकिस्तान में ही स्थित है, और ये इंदूज यानी सिंध नदी के किनारे है ना। और इसकी जो खुदाई करने के बाद 1922 में इसका पता चला, और RD बनर्जी इन्होंने खोजा था। अगला है सुत कांडेगर है ना। सुत कांडेगर कहीं ना कहीं आपका पाकिस्तान में ही है, और दक्ष एक नाम का है ना एक नदी है उसके बगल में है ना। और 1927 में इसका खोज हुआ। और ओरेल नाम के आपके क्या बोलते हैं उनको, जो पुरातत्ववेत्ता थे है ना, उन्होंने इसको खोजा था। चहुदड़ो आपका इंडिया में है, और इंदूज यानी सिंधु नदी के किनारे है। 1931 में इनको OMJ मजूमदार ने इसको खोजा था। आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में है ना, और इंडिया, ये उत्तर प्रदेश आपको पता है इंडिया में है, और हिडन एक नदी है उसके पास में। और 1938 में इनका खोज हुआ था YD शर्मा के द्वारा। रोपड़ का जो साइट है वो कहीं ना कहीं पंजाब में है और इंडिया, और ये सतलज नदी के किनारे 1953 में, ये भी कहीं ना कहीं YD शर्मा ने ही किया था। कोट डीजी पाकिस्तान में है ये,
और इंदुज आपका नदी था यानी सिंधु नदी, और इसको 1953 में खोजा गया फैजल अहमद के द्वारा। लोथल का जो आपका साइट है वो गुजरात में है ना, इंडिया। और भोगवा एक नदी है उसके समीप इन्होंने पाया 1954 में, और SR राव ने इसको खोजा, यानी जो पुरातत्ववेत्ता हैं वो SR राव है। कालीबंगा जो आपका है ना साइट, उसका राजस्थान में है और इंडिया का देश है। और घाघर जो नदी है ना, 1961 यानी BBL ने इनको खोजा था। और आपका कोटड़ा पता नहीं क्या है, कोटड़ा गुजरात है ना, ये इंडिया में, नदी का कोई पता नहीं है। 1973 में JP जोशी हैं, उन्होंने इसको मतलब जो खोजा था। और बनवाली एक कोई है, बनोली, वो है हरियाणा में, इंडिया के, और ये सरस्वती नदी के किनारे है। 1973 RS बिष्ट के द्वारा खोजा गया था। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। अगले वीडियो में